नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। कुछ लंबे समय के बाद वापस से मैं आया हूँ तो कुछ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर के। और टॉपिक जो मेरा है ये पूरे देश में देखिए अभी चल रहा है। मैं कभी भी कोई भी टॉपिक लेकर आता हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ, लोगों की राय लेता हूँ। ऐसा मैं अपने वीडियो में डालता भी हूँ कि आप अपने भी राय दे सकते हैं। तो मैं अभी जो आया हूँ ये आप अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि आए दिन रेल जो है वो पटरी से उतर जा रही है। हमने भी एक बार न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले एक खबर आई थी, जब 1.5 महीने पहले करीब, कि यहाँ ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। तो हम न्यूज़ में सुने, बोले कि हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हुआ किसी कारण से, क्योंकि पहले भी ऐसे रेल हादसे बीच बीच में, मतलब कुछ लंबे समय के बाद, लेकिन हुए हैं बड़े हादसे। लेकिन वो हादसे जो होते थे वो होते थे किसी कारण, किसी भी तकनीकी खराबी से या कोई कम्युनिकेशन गैप के कारण होता था, कुछ ना कुछ, जिस पे बाद में जांच चलती थी, अलग से इंक्वायरी चलती थी, फिर दोषियों को सजा दिया जाता था। लेकिन अभी आए दिन क्या हो रहा है कि ये, मतलब जैसे आप मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हो, शो चल रहे हैं अलग अलग, थोड़ी देर में ये शो, थोड़ी देर में वो शो, उस तरीके से आप सुबह उठ रहे हो तो कभी सुन रहे हो फलाने जगह पे रेल पटरी से नीचे चली गई, उतर गई, फलानी जगह पे रेल पटरी से उतर गई, और वहाँ पे कुछ पत्थरों के ब्लॉक्स पाए गए, बड़े बड़े मोटे मोटे ब्लॉक्स रखे हुए थे पटरी पे। ड्राइवर ने अचानक से देखा, दूर से देखा रेलवे लोको पायलट ने, तो ब्रेक दबाया, किसी तरह यात्रियों की जान बची। कहीं कहीं पे वो डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई, कहीं पे वुडन लॉग्स रखे हुए मोटे मोटे लकड़ी के पटरी पे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा विषय यही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बता रहा है, ये तो न्यूज़ में आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, न्यूज़ में आ रही, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा और सरपास कर दूंगा कि ठीक है, पढ़ लिया मैंने, न्यूज़ हो गया, चलो अब अगले दिन अगले न्यूज़ के लिए इंतज़ार करूँगा। तो ऐसा नहीं है। ये मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये जानने की कोशिश करने के लिए कि अचानक से ये रेल दुर्घटना जो है, मतलब कि पटरी से उतरने वाली जो घटना है, ये कैसे अचानक से भारत देश में बढ़ गई, ये कैसे अचानक से ये चीज़ें होने लगी। ये सोचने का विषय है, मंथन का विषय है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी सोचें, जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे वो भी ये चीज़ सोचें। मैं तो सोच ही रहा हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़ देखते देखते, सुनते सुनते खबरें जब रहा नहीं गया, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के समझ में पेश करता हूँ, आप लोगों से भी राय लूँगा, और मैं अपना खुद भी व्यक्तिगत जो राय हो, जो लगता है मुझे सारी सिचुएशन को देखते हुए, उसके हिसाब से मैं शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें हैं कि आज जो सरकार, जो एक मजबूत सरकार अपने भारत देश में चल रही है, जो कि 3.0 का नाम दिया जा रहा है, मोदी 3.0, वो तीसरी बार आ गए। थोड़ी टफ कंपटीशन हुआ, बट वो आए। वो क्यों टफ कंपटीशन हुआ ये भी सब लोगों को पता है, कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही है, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है इस एक शख्स को नीचे गिराने के लिए, या ये वर्तमान सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए भी, किसी भी तरह से लोग जो हैं वो गर्त तक गिरने को तैयार हैं। अब इसमें आप विपक्ष पार्टी को बोल सकते हैं, आप सरेआम तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन संदेह तो होता है कि अचानक से ये इतनी सारी गतिविधियाँ कैसे होगी। कोई आतंकवादी तो सरहद पार से नहीं आ रहा है, कोई उग्रवादी की गतिविधि नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि हमारे देश की पुलिस प्रशासन भी चौकस रहती है। तो इतना तो सबको पता है कि कोई बाहर से कोई तत्व आ नहीं रहे, अंदर के ही एलिमेंट हैं, आसपास के, रेलवे ट्रैक के आसपास के रहने वाले। अब आसपास में जो रेलवे के ट्रैक के आसपास में लोग रहते हैं, वो आपको भी पता है कि उनके पास तो खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं, वो किसी तरह अपना डेली का गुजारा करते हैं, हर रोज़ कहीं से कमा खा के लाते हैं, करते हैं। तो उनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो क्या उनके दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, उनके दिमाग का नहीं, उनके सीधेपन का, उनके कम पढ़े लिखे होने का क्या कोई दूसरी ताकत इस्तेमाल कर रही है उनको? वो खुद पीछे से उनको प्रोजेक्ट कर रही है, और सामने उनको, उनसे जो भी काम करवाना है करवा रही है, चाहे वो वुडन ब्लॉक्स लॉग्स रखने हो, चाहे स्टोन के ब्लॉक्स रखने हो पटरियों पे। आप इस चीज़ को सोचिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए आपने आम पब्लिक जो आपको वोट देती है, आप उसके जान की बाजी लगा रहे हैं। एक ट्रेन में कम से कम, अगर पैसेंजर ट्रेन में 1800 यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, सोच लीजिए अगर किसी तरह से कोई चूक हो जाए और पटरी से वो उतर जाए वो ट्रेन, तो क्या होगा उन लोगों का? अरे वो आप ही के वोटर्स हैं, आज आप सत्ता में नहीं हो तो आप इस तरह से गिर जाओगे। या आप इस तरीके की चीज़ें को इस्तेमाल करोगे कि आप लोगों की जान को इतनी जोखिम में डाल करके आप वर्तमान सरकार को सोच रहे हो कि बदनाम करें और हम फिर सत्ता में आ जाएं। तो ये तो, अगर समझदार जनता होगी तो ये तो कदापि नहीं होने देगी। लेकिन राजनीति को आप किस लेवल तक ले गए, ये चीज़ों को भी समझने की बहुत ज़रूरी है। हमको, आपको, आसपास के लोगों को, समाज को
छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उन लोगों को भी बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में। हम लोग उनको दूर नहीं रख सकते कि अरे बच्चा है पढ़ने से, इसको तो भटक जाएगा, इसको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताब दिखाओ, स्कूल दिखाओ, ट्यूशन दिखाओ, मास्टर दिखाओ, टीचर दिखाओ, शिक्षक, बस हाँ ये पढ़ो, ये सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें आप करो। नहीं, हमें ये भी चीज़ें उनको दिखानी होगी कि आने वाले समय में तो वही फेस करने वाले हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई से फ्री हो जाएंगे, जब वो नौकरी चाकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, उसमें उनको यहाँ से वहाँ यात्रा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ये भी खतरा है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। अभी तो ये हाल है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरीके का काम किया जाएगा, कि मतलब रेल को पटरी से उतारने का काम किया जाएगा, कुछ ऐसे उपाय ढूंढे जाएंगे। हमने कभी दिमाग में सोचा नहीं था कि इस तरह से गिर जाएंगे लोग, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हो या कोई दूसरी इस पर आप बोल सकते हो। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी संगठन का भी नहीं नाम ले सकते, कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व तो हैं जरूर, ये अपने आप तो ऑटोमेटिक नहीं हो जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को भी ये चीज़ आप बताएं, और हमें एक्टिव होकर के ये सारी चीज़ों पर चर्चा करनी होगी आपस में, अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में भी चर्चा करें कि ये कैसे हो रही है। ये नहीं कि अखबार आया, पढ़ लिया, उसमें अरे हाँ दुख जताया, अरे अगर पटरी से उतर गई ट्रेन, किसी की मृत्यु हो गई तो दुख जता दिया, और नहीं हुई तो अरे बाबा करके निकल लिए साइड में, अगले दिन दूसरी खबर पड़ेगी। नहीं, इसकी चर्चा करें, धीरे धीरे चर्चा जब आप करेंगे तो ये आप लोगों में जागरूकता के तौर पे फैलेगी, तो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे, बात आगे तक बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि लोगों में जागरूकता जब पैदा हो जाएगी तो ये काम करने वाले लोगों के में भी डर पैदा होगा, क्योंकि आप उनको चाहे आर्थिक रूप से मदद करके या उनको कहिए, आप उनको लालच दे के पैसे का, अगर आप उनसे ये काम करा रहे हैं, क्योंकि वही काम कर सकता है कुछ पैसों के लिए जिनके रोज़ कमाने के लाले पड़ रहे हैं, और वो आसपास के लोग हो सकते हैं, यानी कि जो रेलवे ट्रैक के आसपास में बसे लोग होते हैं, छोटे छोटे गाँव में कहीं पे जगह पे ऐसे, तो वो लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है पीछे से कुछ, और कोई ताकत है जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है और उनको ये करने पर मजबूर कर रही है। तो इन चीज़ों पे आप गौर से चर्चा कीजिए, आप लोग अपने राय भी दीजिए। मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको सही लगता है, गलत लगता है, उस पर भी राय दीजिए और अपने भी राय दीजिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये मैं आपके समक्ष लाया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये चर्चा का विषय बनाएं, इस पर आप चर्चा करें प्रतिदिन, आस पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, कहीं भी किसी से ही चर्चा करें क्यों हो रहा है ये चीज़ें, और उसके लिए थोड़ा सा जागरूकता आप लोग अपने अंदर पैदा करें। दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं तो पैदा करें। घूमते फिरते चलते फिरते अगर लोग आपके जो जान पहचान के मिल रहे हैं उनसे बातें करें, उस क्रम में भी इस चीज़ों को सामने रखें। जितना आप चर्चा करेंगे धीरे धीरे ये मतलब ये ब्रॉड रूप लेता जाएगा, तो और लोगों के बीच में चर्चा होगी। आज 2 के बीच में, कल 10, कोई 100, 1000 के बीच में चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं घटना रुकेगी। फिर कोई दूसरे टॉपिक लेकर के आपके समक्ष में आऊँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उस पर राय दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जरूर अपनी राय दें, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर सुझाव दें, इस टॉपिक पर आप लोग ध्यान जरूर दें और इस पर चर्चा करें। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, जय श्री राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।